ये है जे न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। 16 जून को मालेगांव के मेयर शेख रशीद ने लिया अपने ओहदे का चार्ज। कारपोरेशन पहुंचते ही कई लोगों ने किया इस्तेमाल। एमएलए आसिफ शेख समेत कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी ने दिया मेयर शेख रशीद को पहला मेमोरेंडम। प्राइमरी स्कूलों को मॉडल बनाकर तालीम का ग्राफ बढ़ाया जाए। ये कांग्रेस पार्टी का अपना जो मैनिफेस्टो बनाने की जो कमेटी बनी थी, ये उसके सब सदस्य लोग हैं और आज आपका पहला दिन है महापौर पद का। इसके लिए जो मैनिफेस्टो के अंदर अपन ने मालेगांव शहर के अंदर गरीब जो बच्चे पढ़ते हैं, जो म्यूनिसिपल प्राइमरी स्कूलों के अंदर वो 7 मॉडल प्राइमरी स्कूल अपने को बनाना है। इसके लिए जो अभी 2017 और 18 का जो बजट अभी महासभा में नया आने वाला है, क्योंकि वो स्टैंडिंग में मंजूर हुआ था, महासभा ने मंजूर नहीं किया, तो स्पेशल इसके ऊपर एक हेड पकड़कर अगर 7 स्कूल अगर पहले साल लेते हैं तो ऐसा 5 साल के अंदर हम लोग 35 स्कूल को अच्छा डिजिटल कर सकते हैं। जो हाई स्कूलों के अंदर सहूलत मिलती है वो सहूलत मिलना चाहिए। ये वो एक मेमोरेंडम है। और दूसरा कि अभी फ्लाईओवर ब्रिज का टेंडर प्रोसेस शुरू है, टेंडर ओपनिंग का, तो जो फ्लाईओवर ब्रिज पूरा होगा तो उसको ख्वाजा गरीब नवाज नाम देना। ऐसे ये 2 मेमोरेंडम लेके ये कमेटी के लोग आए। तो आपसे गुजारिश है, आइए सर। चलो सर, मौलाना सर थोड़ा फिर बाद में मीटिंग लेके उसका पीछे जरूर है ना बच्चा। एक मिनट। मेयर शेख रशीद ने ईद के त्यौहार को देखते हुए ईदगाह के रास्तों को सुधारने की बात पर कहा, जल्द ही मीटिंग लेकर किया जाएगा काम। जो रास्ते से ईदगाह के ऊपर गुजरते, चाहे मिल्लत ईदगाह हो, बड़ी ईदगाह हो, है ना, या कल्लू शाह बाबा की दरगाह वाली ईदगाह हो, या अशरफी ईदगाह हो, जितने भी मालेगांव शहर की, चाहे वो अहले हदीस ईदगाह हो, जितने जाने वाले रास्ते नमाज के लिए आवाम के, वो सब रास्ते दुरुस्त हुए नहीं हुए, उसके ताल्लुक से अभी हम मीटिंग लेने वाले हैं। डिप्टी महापौर, मैं और दीगर जिम्मेदार मिलकर के मीटिंग लेके अधिकारियों के साथ। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पहली लेडी कमिश्नर संगीता धायगुड़े ने ली शहर में सफाई के बारे में मीटिंग। शहर के कई एनजीओज को बुलाया। मालेगांव पुलिस बढ़ा रही है तालीम की और एक बड़ा कदम। यूपीएससी और एमपीएससी में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स को दी जाएंगी टीचर्स और पुलिस के साथ मिलकर फ्री कोचिंग। एएसपी हर्ष पोद्दार की तालीमी सोच। हर्ष पोद्दार ने की शहर के पत्रकारों और टीचरों से मुलाकात। मैं शुरू में ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये मीटिंग या फिर इसके आगे जो हम करने का प्लान कर रहे हैं, उसमें एकता बढ़ाना या फिर कौमी एकता का जो एजेंडा नॉर्मली रहता है पुलिस की तरफ से, वो उसके लिए नेसेसरीली नहीं है। मुझे हमेशा से ये आभास रहा है, अपने जो कुछ पोस्टिंग्स हमने इससे पहले की है, कि कौमी एकता या फिर हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में आप चाहे जितने भाषण दे लीजिए, आप चाहे जितने झंडे लगा लीजिए, आप चाहे जितने कुरान गीता पढ़वा लीजिए, आप जितने मूर्ति लगवा लीजिए, वो तब तक नहीं आती है जब तक एक जहन और दिमाग नहीं खुल पाते हैं, और ये तालीम से ही हो पाती है। अब इसमें आते हैं कि स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो हेड्स हैं, उनका इसमें क्या योगदान रह सकता है। 2 वीक के बीच में या 3 वीक के बीच में अगर हम सेशंस करते हैं तो वो हो सकता है शमा को जो जलाने का, एक माचिस की तीली को जो स्ट्राइक करते हैं, वो उसका काम हो गया। लेकिन उस शमा को रोशन रखना, मुझे लगता है यहाँ के जो टीचर्स हैं और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हेड्स हैं,
उनका काम है उस पर फॉलोअप लेना, वो क्या सीख रहे हैं, एक्चुअली उस तरफ जा रहे हैं कि नहीं, और उसके बारे में हमें फीडबैक देना कि सर आप शायद इस तरह से मैटर को अप्रोच करिए तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसमें बच्चों की ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसमें हम आपकी साझेदारी चाहेंगे। तो ये मीटिंग बेसिकली बुलाने का उद्देश्य जो था, जो मकसद था वो यही था। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे चल कर के कई मंथ्स तक आप हमें इसमें पार्टनर करेंगे, जिससे कि हम अपने बच्चों और बच्चियों को नए नए बुलंदियों तक पहुंचा पाएंगे, उनके लाइफ में, उनके करियर में। उन्हें भी याद रहना चाहिए कि महाराष्ट्र पुलिस का एक छोटा सा योगदान रहा है उनके लाइफ स्टोरी में, उन्हें वहाँ तक पहुँचाने। जब 40 साल बाद इंशाल्लाह अगर वो वापस मुड़ कर के देखें और वो IIT के इंजीनियर रहे, IAS ऑफिसर रहे, IPS ऑफिसर रहे, तो उन्हें लगना चाहिए कि एक महाराष्ट्र पुलिस बोल करके एक इंस्टीट्यूशन थी जिसने थोड़ा बहुत हमें मदद किया यहाँ तक पहुँचने में। यही इस मीटिंग और आगे चल के जो कार्यक्रम है उसका मकसद है। बुल्ढाना जिला के चिखली में HSC और SSC पास छात्रों को नहीं मिल पा रहा है अगली कक्षा में एडमिशन। इंटरनेट की स्पीड कम होने से हुई परेशानी। मजदूर और किसान पूरा दिन बिता रहे हैं सेवा केंद्र में। चिखली से इफ्तिखार खान की रिपोर्ट। किती वेळेस तुमची फाईल लागली आणि किती वेळापासून तुम्ही इथे बसले? 3 वेळेस टाकली त्यांनी हां. आणि 4 नवीन वेळेस बसलो. अच्छा, ऑनलाईन होत नाही का? नाही. म्हणजे काय प्रॉब्लेम काय सांगू राहिले ते? डॉक्युमेंटवरती घेऊन येणार. अच्छा, म्हणजे ती साईट बंद आहे का? काम करणारे काम करू राहिले का पण? त्यांना माहिती. हां, म्हणजे ते त्यांनी फीड केलं का ऑनलाईन कम्प्युटरमध्ये तुमचं हे टाकलं होतं का? टाकलं त्यांनी. हां, म्हणजे तिकडं फीड नाही होऊ राहिलं फक्त. नाही. किती वेळेस टाकलं? 3 वेळेस टाकलं तरी होत नाही. नाही. रात्रीच्या टायमाला चांगलं रात्रीच्या टायमाला स्पीड भेटते, दिवसा भेटत नाही. समजा आज तुम्हाला जर 100 अर्ज दिले तर रात्रभर होऊन जातात ते. उद्यापर्यंत होऊन जातो. हां, उद्यापर्यंत समजा म्हणजे ऑफिसच्या याच्या वेळा व्यतिरिक्त तुम्ही बसू शकता का? हां, त्यावेळेस लोड कमी असतो नेटवर्क, तर आमचे काम फास्ट होतं रात्रीच्या वेळेस. तर आम्ही स्कॅन करून रात्रीच्या वेळेस काम करत असतो. रात्री 12-12, 1-1 वाजेला आम्ही काम केलं. तहसीलदारांनी ते ॲक्सेप्ट केले होते का याच्या अगोदर? ऑफलाईन म्हणजे स्कॅन करून फोटो ॲक्सेप्ट केले का? नाही, अगोदर चालू होते. मागच्या हप्त्यापासून बंद केलेले. त्यावेळेस त्याला वेळ लागतो, गर्दी राहते, कामात जरा व्यक्ती येतो, त्यामुळं असं एकाचा फोटो घेऊन जे हजर असला त्याचं काम करणं पडतं. आपण टाकले ज्यावेळेस फोटो आपण स्कॅन करून घेतो त्यावेळेस रात्रीच्या वेळेस समजा 8 वाजो, 9 वाजो, 10 वाजो, आम्ही ज्यावेळेस भी नेट रात्रीच्या टाइम जरा फास्ट राहायचं असतं. बुल्ढाना जिला के देवलघाट में लोगों ने लगाया इल्जाम, माहुतरन कर रही है लोगों के साथ खिलवाड़। माहुतरन के JE प्रफुल्ल चित्तोड़े ने दी लोगों को इन्वर्टर और जनरेटर लेने की सलाह। क्विक ग्राहक आपके लिए सब कुछ है, ऐसा होते हुए भी आप जब देवलघाट में बार बार लाइन जारी, और जब आपको बताया जा रहा है कि लाइन जारी क्यों जारी, उसका कारण जानना चाह रहे लोग, तो आपका कहना है कि इन्वर्टर ले लो घर में, ये योग्य लगता है कि आपको कहना? नहीं, इन्वर्टर लेने की बात कब आती है? जब लाइन नहीं है और लाइन चाहिए, तो एक हमने एक सोल्यूशन बताया कि आप ले सकते हैं इसके, तो ये हर एक ने लेना कंपलसरी नहीं है। नहीं, सोल्यूशन बताना आपका काम नहीं है, वो ग्राहक को खुद समझ रहा है क्या करना चाहिए, अंधेरा का सामना किस तरह से करना चाहिए। लेकिन आप एक बीज वितरण कंपनी के अधिकारी होने के बाद में आप इस तरह की गलत बात कर रहे हैं, तो ये आपको अच्छा लगता है? गलत बात नहीं है, जब भी लाइन पे फॉल्ट होता तभी लाइन बंद होती है। हम लोग खुद से बंद नहीं करते कभी लाइन, तो लोगों में ये गलत धारणा होती है कि MSEB वाले लाइन बंद कर डालते हैं। अभी कल भी रात में लोग कुछ आए थे यहाँ पे, तो उनका ये सोचना था कि लाइन इधर से बंद की हुई है, एक्चुअली लाइन पे फॉल्ट था, इंसुलेटर फूटे हुए थे, तो ये फॉल्ट के कारण लाइन बंद थी। लोगों में गलत धारणा ऐसी फैली है कि MSEB वाला लाइन बंद कर डालते हैं। मानसून पूर्व जो तैयारी करना चाहिए आपने, ट्री कटिंग, इंसुलेटर वगैरह चेकिंग आपने किए थे क्या?
इंसुलेटर वगैरह जो रहते हैं, जब बिजली गिरती है उसके बाद तब फटता हो। ट्री कटिंग किए थे कि आपने आपको जो मेंटेनेंस करना चाहिए था। झाड़ आता है हमारे सामने, तो हम पहले काटते थे, लाइनमैन को पहले आदेश दिया हुआ रहता। जो ट्री कटिंग रहता ना, ये लाइनमैन की तरफ रहता। जो भी झाड़ दिखता है हमारे को बोलते कि साहब ये झाड़ लग रहा, तो हम उसको बोलते ठीक है आदमी लगा के काट डालो झाड़। तो आपने काटे क्या? जो भी सवाल ये है, जो भी हमारे लाइन में जो भी हमारे झाड़ आ गया उसके बगैर लाइन चालू ही नहीं होती। जो इतने बार लाइन चालू बंद हुई, तो लाइन जब चालू हुई तो बिना झाड़ काटे लाइन चालू ही नहीं होती। जो लाइन को झाड़ टच है वो पहले उड़ाना पड़ता। तो लास्ट टाइम पेट्रोलिंग कब किए थे आपने लाइन पर? अभी तो 3 तारीख से कंटिन्यू आज तक पेट्रोलिंग चालू है। इससे पहले कब किए थे, फॉल्ट आने से पहले? इसके पहले जब भी फॉल्ट आता है, मानसून से पहले आपको इसका पेट्रोलिंग का ऑर्डर रहता है। जब भी फॉल्ट आता है, फॉल्ट आने से पहले पेट्रोलिंग किए थे क्या आपने? पेट्रोलिंग करने का काम नहीं पड़ता, जब भी फॉल्ट आता है नहीं, फिर दूसरे एरिया के लोग कैसे कर रहे हैं? दूसरे एरिया के लोग हर डिस्ट्रिक्ट के लोग काम करते हैं मानसून से पहले चालू है लाइन का। तो अपने तरफ भी ठेकेदार आया हुआ है मानसून के प्री मानसून मेंटेनेंस का, उसका काम क्या किया? देवलघाट के सरपंच आरिफ खान ने की लोगों की अगुवाई। तो कुछ दिन सर उद्धत भाषा में आपके कर्मचारी जवाब देते, सरपंच जैसा उससे बात करता, सरपंच को उद्धत भाषा में जवाब देना नहीं होता सबको। मैंने वो क्या बोलते सर कि अच्छी बात है, 500 लोग लेकर आओ तुम, तो मैं लाइन रात भर शुरू करता है नहीं, तुमको जो करना है करो। के बाद चालू नहीं करता, ये बात अलग है। सर बार बार जवाब क्या देते सर, बुल्ढाना का लाइन बंद है, तो रात में हम 1 बजे वहाँ पर आए, 12:30 1 बजे वहाँ पर आए, वहाँ पे पूरा क्लियर था, वहाँ पे सब क्लियर था, फॉल्ट इधर था। वहाँ पर फॉल्ट नहीं रहता ना, फॉल्ट अपने लाइन पे रहता। वो बोलते वो ऐसा बोलते ना। मैंने रात को ही डाला, पाड़ी साहब ने मेरे को फोन आया ना, मैंने उसी वक्त सबको पाड़ी वालों को भी बोला, आधेरे वाले को बोला, सब पेशेंट का फोन बंद था, उनको फोन ऐसे में दे दिया। महतरन के TY इंजीनियर अशोक लोडे ने दिया लोगों को आश्वासन, कहा कि मैं करूंगा इसका हल। सर आज देवलघाट के बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे जो नाराज है कि वीज वितरण कंपनी उनको समय पे वीज पुरवठा नहीं कर रही, इस बारे में आपका क्या है? तो रात को ब्रेकडाउन हुआ था पार्ली का 33 सब स्टेशन थी SI लाइन पे, उसकी वजह से सप्लाई बंद था और 2-4 फॉल्ट भी मिले, इंस्ट्रूमेंट बदले अपन ने। अभी बार ब्रेकडाउन न होने के लिए अपन अभी आज से उनको आदेश दे दिया, हमारी पूरी पेट्रोलिंग करो, जो भी इंस्ट्रूमेंट बदलना है उसके लिए इन्फॉर्मेशन निकलो कितने बदलना है, और सिंगल रिपोर्ट आने के बाद अपन उनका सब इंस्ट्रूमेंट जो भी फॉल्टी एरिया है जहाँ बिजली गिरी हुई है वो जो सेक्शन है वो सब इंस्ट्रूमेंट बदल डालेंगे और बाद में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंस्ट्रूमेंट जो भी फॉल्टी है वो सब सेक्शन जो है सब क्लियर कर डालेंगे उसको। सर तुमसे जो आपके जो पाडली में जेई है उनको फ़ोन करने पर वो वीज ग्राहकों को गलत उत्तर देते हैं, उनकी दिशा भूल करते हैं, इस बारे में आप क्या कहें? नहीं, उनको मैं बोल दूंगा, आदि दूंगा कि उनको जो भी कंज्यूमर्स है या कोई लोग प्रतिनिधि हो उनसे तमीज़ से बात कीजिए, यानी अपना जो भी प्रॉब्लम है सही बताओ, लोगों को समझा दो कि प्रॉब्लम क्यों हुआ है, क्या हुआ है, तो लोग सब मान जाएंगे ना। आपके जेई ने जो कहा कि वीज ग्राहकों ने जनरेटर इन्वर्टर लेना चाहिए, नहीं गलत, तो आप ग्राहकों को इन्वर्टर देंगे क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं दे सकता है, और उन्होंने बोला होगा, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने किसी भी कंज्यूमर को बात नहीं करनी चाहिए वैसे। मैं उनको आदि दूंगा ऐसी बात कभी भी मत करो करके, सबसे प्रायोरिटी दे दूंगा ऑर्डर्स में। एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के उस पार मिलिए मालेगांव शहर के नए एडिशनल SP हर्षित पोद्दार से। हेलो सर, मैं RSV बैंक से नीता बोल रही हूँ। आपके फोन पर एक OTP आया होगा, वो हमसे शेयर करें वरना आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। जी ओके। 102030। सर ये गलत OTP है। 203040। सर ये भी गलत है। क्योंकि मैं जानता हूं आप कौन बोल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सही OTP क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैं इन धोखेबाजों के इरादों से पूरी तरह वाकिफ हूं। किसी भी अनजान व्यक्ति से अपने बैंक और कार्ड डिटेल्स जैसे कि पासवर्ड, OTP, CVV जैसी निजी जानकारी बिल्कुल भी शेयर न करें। ये लोग खुद को बैंक कर्मचारी बताकर आपको फोन करके कार्ड ब्लॉक करने की वार्निंग देते हैं, और आप में से कुछ लोग सतर्क न रहने की वजह से
इनके झांसे में आकर अपने फोन पे आए OTP शेयर कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आइए मिलकर अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें और साथ मिलकर ऐसे फ्रॉड लोगों को एक करारा झटका दें। अगर आपको भी ऐसा कोई फोन आए तो तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। निडर, बेबाक, आजाद, गली से लेकर कस्बे तक, गांव से लेकर शहर तक हर खबर पहुंचाए आप तक। मालेगांव शहर का पहला हिंदी न्यूज चैनल जनता जवाब न्यूज। देखिए सच सच्चाई के साथ। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। काय भाऊ, कुठे चाललात? कधीपासून ओरडतोय दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद? ऐकू येत नाही का? इकडे या, इथे घुसा, आज जा. अहो, उघड्यावर शौचाला बसाल तर आजार मोकाट पसरतील. दरवाजा बंद तर आजार बंद. बरोबर बोलतोय ना? शौचालयाचा उपयोग करा आणि भारत स्वच्छ बनवा. साबणाने हात धुवून घ्या. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इस शेर को अपना लक्ष्य बनाकर एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखने वाले नौजवान ने किया ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन। मिलिए मालेगांव शहर के एडिशनल SP हर्षित पोद्दार से। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है जनता जवाब न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आज हमारे साथ मौजूद है मालेगांव शहर के एडिशनल SP श्री हर्षित पोद्दार साहिब। सर को आए हुए सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए हैं और इनका नाम मालेगांव शहर के बच्चे की ज़ुबान पर है, सिर्फ इसलिए कि सर ने बहुत आला तालीम हासिल की है। लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनकी तालीम हुई है और सर शहर में तालीम की ओर एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है। आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है जनता जवाब न्यूज़ में। उसी के साथ मालेगांव में भी आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच जुनैद। सर, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपने कहाँ तक तालीम हासिल की और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? जुनैद, मैं कलकत्ता के एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी पैदाइश और परवरिश दोनों कलकत्ता में हुई। वहाँ पर लमार्टिनियर बोल करके एक स्कूल है, काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ पर मेरी स्कूली पढ़ाई हुई। उसके बाद हमने लॉ पढ़ा और नेशनल लॉ स्कूल कलकत्ता, जिसे NUJS भी कहा जाता है, वहाँ हमने लॉ की तालीम हासिल की। BA LLB 5 साल की डिग्री होती है, वो हमने वहाँ से किया। और उसके बाद मुझे एक बहुत बढ़िया सुअवसर मिला फ़ॉरेन जा कर के पढ़ने के लिए, विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एज अ ब्रिटिश इवनिंग स्कॉलर, जो कि एक फुल फ्लेज स्कॉलरशिप है जो कि ब्रिटिश सरकार देती है कुछ गिने चुने मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को। उसके लिए मुझे ये अवसर मिला कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जा कर के मास्टर्स इन लॉ करूं। और उसके पर्यंत हम लंदन में काम कर रहे थे एट अ लॉ फर्म कॉल्ड क्लिफर्ड चांस एज अ कॉर्पोरेट लॉयर बन करके मैं वहाँ पर कार्यरत था। तो उस दौरान ही मैंने UPSC दिया और मैंने क्लियर किया और अब मैंने फिर IPS ज्वाइन किया है। तो ये हमारी बैकग्राउंड। सर, इसके पहले आपने मालेगांव शहर में आप आए, आपको 2 सप्ताह ही हुआ है। आपने सर्वे किया होगा सर, मालेगांव शहर एक अच्छी सोच रखने वाला तालीमी शहर कहा जाता है। इसे मस्जिदों और मीनारों और खानकाहों और मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता भी है। मगर सर, क्राइम भी बहुत है मालेगांव शहर में, इसके बारे में हम क्या कहेंगे? जैसे एक व्यक्ति होता है और हर व्यक्ति में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, मुझे लगता है हर समाज या फिर हर शहर में भी अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। ये एक बहुत बड़ा और विख्यात शहर है जहाँ पे हर प्रकार के लोग हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि समाज के सेवा में समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, शिक्षा के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में। कल ही मेरी मीटिंग हुई थी मालेगांव के सुप्रसिद्ध NGOs के साथ और मुझे मालूम चला कि कितना बढ़िया सामाजिक काम यहाँ पर किया जा रहा है बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के। इसको छोड़ करके भी अगर हम क्राइम रिकॉर्ड्स की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि समाज को भड़काने की कोशिश या फिर क्राइम को बढ़ावा देने की कोशिश, ताकि वो अपने सेल्फिश मोटिव्स को अचीव कर सकें, इसमें लगे रहते हैं। तो
हर किसी जगह की तरह मालेगांव भी एक ऐसा जगह है जहाँ पर ये दोनों प्रवृत्तियाँ मौजूद हैं। आपने शायद महाराष्ट्र पुलिस का एम्ब्लेम देखा होगा जिस पे लिखा है सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, और मेरे पुलिस प्रशासन का यही उद्देश्य रहेगा कि सदरक्षणाय मतलब जो अच्छे हैं, जो भले हैं, उनकी न सिर्फ रक्षा करना बल्कि उनके बाजुओं को मजबूत करना पुलिस प्रशासन की तरफ से, और खल निग्रहणाय मतलब कि जो बदमाशी में लगे हुए हैं, जो समाज को गलत दिशा की तरफ ले जाने में लगे हुए हैं, उनको वीकन करना, उनकी जो शक्तियां हैं उन्हें ख़त्म करना और उन्हें मालेगांव के सिटी से बाहर निकाल कर फेंक देना, या फिर या तो कारागृह में जाएं या फिर उनके खिलाफ सख्त पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाए लॉ के अंतर्गत। तो मुझे लगता है कि पुलिस का जो काम है ये एक बैलेंस तरीका से करना आवश्यक है। जो अच्छे हैं उन्हें स्ट्रेंथन करना, जो बुरे हैं उन्हें वीकन करना। सर, आप इसके पहले जहाँ थे, आप जहाँ पर ड्यूटी पर थे, वहाँ कोई ख़ास चेंजेस जो आप मालेगांव में भी लाना चाहते हैं? जुनैद, इससे पहले मैं सहायक पुलिस अधीक्षक असिस्टेंट एसपी वैजापुर में था, जो कि इत्तफाकन बिल्कुल मालेगांव डिवीज़न के बगल में ही है, और फिर उसके बाद हमारी ट्रांसफ़र करवीर उप विभाग कोल्हापुर में हुई। अब ये दोनों जगहों पे हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कोऑर्डिनेट किए थे। इन प्रोजेक्ट्स में बहुत सारा सपोर्ट मिला मुझे डीजी ऑफिस से, आईजी ऑफिस से, और वहाँ पे जो कार्यरत एसपीज़ थे। एक ख़ास प्रोजेक्ट जो हमने वहाँ पे प्रचलित किया था वो डायरेक्टर जनरल्स यूथ पार्लियामेंट चैम्पियनशिप था। डायरेक्टर जनरल्स यूथ पार्लियामेंट चैम्पियनशिप एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ये मान करके चलता है कि आज के जो यूथ हैं, जो नौजवान वर्ग के लोग हैं, उन्हें पुलिस के तरफ से गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं है कि क्राइम क्यों बुरा है, आतंकवाद क्यों बुरा है। हमें ये लगता है कि 21वीं सदी के जो नौजवान हैं उसमें इतनी विवेक और बुद्धि है कि वो खुद ही डिसाइड कर सकता है, अगर उसे वो नॉलेज प्रोवाइड किया जाए कि क्राइम और आतंकवाद क्यों बुरा है। तो यूथ पार्लियामेंट चैम्पियनशिप एक ऐसा ज़रिया था जिससे कि हम तकरीबन 7000 यूथ पश्चिम महाराष्ट्र में और 3000 यूथ मराठवाड़ा में इन्हें एक स्तर पर ला सके जिसमें कि एक तो उनकी मानसिक तबादली हुई ही, और उसके साथ साथ वो पुलिस के तरफ से एक स्पोक्स पर्सन्स बने क्राइम के खिलाफ बोलने के लिए। ये हो गया पहला प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट जो हमने शुरू किया था वो महाराष्ट्र पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम का था, जिसमें कि हर समाज में जो बच्चे रहते हैं जो बहुत टैलेंटेड रहते हैं और जो ऐसी तालीम प्राप्त कर रहे हैं जो कि पुलिस के लिए यूज़फुल हो सकता है, जैसे कि लॉ, जैसे कि मेडिसिन, जैसे कि साइकोलॉजी, वो आकर के हमारे साथ बाकायदा एक इंटर्नशिप करते हैं, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं और उनकी एक्सपर्टीज से हमारी जो मदद हो सकती है उसमें उस काम में वो जुड़ते हैं। एक और चीज़ जो हमने किया था, माननीय पंत प्रधान ने एक स्मार्ट पुलिसिंग का स्वप्न के बारे में बताया है पूरे देश में। उसके ज़रिए मैंने अपने वैजापुर में भी और करवीर में भी टोटल 9 पुलिस स्टेशंस को ISO सर्टिफाई करवाया था। नॉर्मली पुलिस स्टेशन को एक ऐसा जगह समझा जाता है जहाँ पर लोग सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं और वो एक बहुत मायूस सा जगह रहता है। अब ऐसे जगह के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जगह दिखने में ऐसा लगे जहाँ पे वो मायूस व्यक्ति उसे लगे कि मेरे प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है सही मायने में। तो पुलिस स्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सर्विस क्वालिटी है, उसे एक ओवरहॉल करके देना, ताकि हमारे जो भाई बहन ये समझ करके आते हैं कि ये जगह पे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उन्हें सचमुच में उस प्रकार से महसूस हो। ये सपना देख करके हमने पुलिस स्टेशंस को ISO सर्टिफाई करवाया था। तो ये 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि मैं इन्वॉल्व था। कहने को तो और काफ़ी सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है मालेगांव के प्रति ये काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि शहर के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आपका अगला कदम क्या होगा? जुनैद, लॉ एंड ऑर्डर एक साइंस है, एक विज्ञान है, और इसके बहुत स्पेसिफिक तरीके होते हैं उसे सुधारने का और पुलिस की तरफ से उसे खुद को तैयार रखने का। मेरा पहला कदम रहेगा मालेगांव में जो पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने पास, जो लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वेपनरी है वगैरह, ये बिल्कुल हमारे पुलिस मैनुअल्स के मुताबिक और हमारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर्स रहता है तो उस मुताबिक अपने लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को ठोस बनाने का, उसे शक्तिमान बनाने का। एक बार जब ये हो जाए
उसके बाद मेरा दूसरा गोल है कि जनता के साथ एक सुसंवाद शुरू किया जाए पुलिस और जनता के बीच में, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जो क्षमता है वो अपनी बढ़ जाती है, क्योंकि जनता भी हमारे साथ उसमें जुड़ जाती है। तो ये मेरे जो 2 पिलर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, एक तो मालेगांव पुलिस बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रिपेयर्ड रहे, ठोस रहे, मजबूत रहे, और दूसरा जनता हमारे साथ रहे। मुझे लगता है कि एक बार जब जनता के साथ हमारे हाथ मिल जाते हैं तो फिर लॉ एंड ऑर्डर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप साथ ही साथ सुलझ जाते हैं। तीसरा मुद्दा जो है, मैं ख़ास तौर से इस बात पर मेरी विश्वास है कि एक बार क्राइम पे कंट्रोल किया जाए तो लॉ एंड ऑर्डर अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। तो क्राइम का अगर डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन जो है वो ठीक प्रकार से किया जाए, चार्जशीट ठीक तरह से भेजे जाए, कन्विक्शन अच्छे तरह से आए, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर में खुद ही एक सुधार अपने आप से आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप क्राइम पे कंट्रोल रखते हैं तो क्रिमिनल्स के मन में जो डर बैठता है वो ऑटोमेटिकली लॉ एंड ऑर्डर से हटने लग जाते हैं। और चौथा जो है, जो अवैध धंधों से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, या फिर ऐसे लोगों से जो कि समाज को गलत दिशा की तरफ ले जाना चाहते हैं, चाहे वो दारू हो या जुगार हो या ड्रग्स हो वगैरह, इन पर कड़क तौर से इन पर एक कार्रवाई करने का मेरा खास तौर से गोल है। तो ये जो 4 पिलर्स हैं, इन्हीं के मुताबिक मैं उम्मीद करता हूँ कि मालेगांव का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो हम अपने कंट्रोल में ला सकेंगे और जनता की बिल्कुल अच्छे तरीके से सर्व कर पाएंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आज आपको लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप आवाम के नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे, और ख़ास तौर से यूथ नौजवानों के लिए, क्योंकि नौजवान सर आज आपको एक उम्मीद की किरण समझ रहे हैं, नौजवानों के लिए कोई पैगाम? जुनैद, माजी में मालेगांव ने बहुत क्लेश देखा है, बहुत दुर्व्यवहार देखा है और बहुत सहा है। इस धरती ने सचमुच बहुत सहा है और यहाँ के लोगों ने भी बहुत सहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पुलिस प्रशासन है वो एक नई उम्मीद के तरह मालेगांव में एक नए सूर्योदय के तरफ लोगों के ध्यान को इशारा करे। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारी पुलिस प्रशासन ये मानती है कि 2 लोगों का कोई धर्म नहीं होता है, एक वो जो गुनाह करते हैं और दूसरे वो जो खाकी पहनते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मालेगांव की जो आवाम है वो पुलिस को अपनी मित्र समझे, धर्म प्रजाति छोड़ करके अपनी मित्र समझे, क्योंकि एक बार जब ये यूनिफॉर्म आ जाती है तो फिर उसके बाद धर्म के तरफ हमारी ध्यान जाती नहीं है। दूसरा, खास तौर से यूथ के लिए जो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो नया कल के जो भविष्य के बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो यूथ उड़ान भर सकें, ताकि वो यूथ ऐसे सपने देख सके जो कि कम्युनल डिसहार्मनी या फिर कौमी दंगों से ऊपर उठ करके अपने करियर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने फैमिली और अपने शहर के नाम को रोशन करने के तरफ हो। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अभी कल ही की बात है, ये हमारी मालेगांव की एक बहन है जो उन्होंने यूपीएससी पास किया है, वो IAS अफसर बनने वाली हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे कई और कहानियाँ मालेगांव से उठ करके आएँ और ऑटोमेटिकली इसके साथ जो शहर का जो कौमी टेम्परेचर है वो खुद ही ब खुद कम होते जाएगा। अंत में मैं एक शेर के साथ एंड करना चाहूँगा मेरे नौजवान भाई बहनों के लिए कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। थैंक यू। एडवर्टाइजमेंट, इश्तेहारात और जाहिरात के लिए इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। देखिए जनता जवाब न्यूज़ 10 सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 192 पर सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। और देखिए जनता जवाब न्यूज़ यूट्यूब पर भी। और जनता जवाब न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। देखिए सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।